हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका। आज एक चीज मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। यहाँ अगर आपको विजिबल है तो मैंने अपना एस्टेट पीजीटी मैथ्स जो लास्ट अभी 2024 वाला हुआ है उसका रिजल्ट मैंने आपके यहाँ पे शो किया है। इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो जो मेरा मैथ है ना, जो मेरा सब्जेक्ट है, उसमें मेरे स्कोरिंग काफी बेटर है आउट ऑफ 60, क्योंकि पीजीटी का लेवल भी बहुत अच्छा लेवल होता है। अब आप बोलोगे कि आपने ये शो क्यों किया। आप सबको पता है कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 30 या 40 दिन बचे हैं। अब इस 30-40 दिन में मेरा एग्जाम एक नंबर से रह गया। क्यों रह गया? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मुझे 16 मार्क्स मिले हैं। जो मेरा बाकी पोर्शन था वहां मैं काफी वीक हो गई, और जो मेरा सब्जेक्ट था मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर रही थी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पीजीटी के लिए स्ट्रेटेजी बताऊं ना, तो पीजीटी में अगर आप अपने सब्जेक्ट में आउट ऑफ 60 35 30 स्कोर कर रही हो तो वो काफी बेटर स्कोर माना जाता है। इसके अलावा जो आपका बचा हुआ पार्ट है, आप उस पर भी फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ वर्क कीजिए। मैंने अब की बार फॉर्म फिल नहीं किया क्योंकि ये मेरे साथ सेकंड टाइम हुआ है जब मेरा 89 पर ही एग्जाम रह गया। अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो फॉर्म को मैं दोबारा फिल करूंगी। यहाँ वीडियो बनाने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि मैं जैसे तैयारी कर रही हूँ मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगी। जो जो मैं पढ़ रही हूँ वो सब वीडियोस में यहाँ डालने वाली हूँ, वो सब कंटेंट में यहाँ डालने वाली हूँ, और ये आपको डायरेक्टली बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही मैंने टीजीटी की सीरीज भी शुरू की है। शायद आपको ना पता हो लेकिन एस्टेट का टीजीटी मेरा फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो गया था। मेरा सब्जेक्ट क्यों स्कोरिंग है, क्यों मुझे इतना नंबर अच्छा मिलता है, क्योंकि भाई मैं एज ए पीजीटी टीचर मैंने स्कूलिंग किया है। अभी जाके मैंने 2 महीने से स्कूलिंग को छोड़ा है क्योंकि अब मैं यहाँ पे एस्टेट प्रिपरेशन में आ चुकी हूँ। तो आप में से काफी सारे बच्चों को ये डाउट्स थे कि करें कैसे, कहाँ से करें, किसकी गाइडलाइन। गाइडलाइन यही है कि अपने अगर जो भी बच्चा एस्टेट टीजीटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो मैंने सीरीज चला रखी है। वहां पे 30 डे सीरीज है जिसकी 3 से 4 क्लास हो चुकी है। आप उसको फॉलो कीजिए, मेरी गारंटी है कि आप 30+ वहां से स्कोर कर लेंगे। या फिर ये लगाइए 40+ वहां से, सॉरी टीजीटी में आप 40-45 आराम से स्कोर करेंगे। साथ ही मैं सोच रही हूँ कि मैं पीजीटी की भी सीरीज यहाँ पे शुरू करूँ, लेकिन मैं आपको साफ बताऊं तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप इस समय मेरे साथ हैं तो ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो ही मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो टीजीटी और पीजीटी में मेरी तरह 89 पर रुक जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सबका बाकी का जो पार्ट होता है वो वीक हो। किसी का हमारे पास है ये 90 वाला पोर्शन सही होता है लेकिन मैथ्स में हम वीक पड़ जाते हैं। तो जिसको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है ना, ये लगता है कि मैं बस मैथ्स में निकलवा दो बाकी हम संभाल लेंगे, तो आप जुड़िए और आप इस चीज को बिलीव करके मानिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं पीजीटी की सीरीज तभी शुरू करूंगी जब मुझे मैसेजेस आएंगे और आप सब लोग मेरे साथ तैयार होंगे। अगर आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट मेरे अपने चैनल पर टीजीटी की सीरीज चल रही है। आप उसको आंख बंद करके फॉलो कीजिए, जितना करा रही उतना कीजिए। आपके 45+ मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। डन। तो इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। साथ ही अगर आप चाहो तो मैं कल आपके सामने अपना एस्टेट टीजीटी का रिजल्ट भी दिखा दूंगी। मैंने 2 दिन पहले अपना सीटी रिजल्ट भी डाला है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, कई बार इंसान को नॉलेज होते होते वो रह जाता है, क्योंकि एक जो चेहरा ना वो छिप जाता है लोगों से। तो उस चेहरे को सामने आप लोग लेके आओगे, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कौन कौन बच्चा ये चाहता है कि अब की बार मैं एस्टेट टीजीटी पीजीटी दोनों निकाल दूं? कमेंट में जाकर जरूर बताना, और सीरीज अगर शुरू करनी है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू।